हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश विद अंश। मैं हूं अंश। आज हम बात करेंगे आपके एक टॉपिक की जिसका नाम है क्लोजेज। ग्रामर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तो स्कूल एजुकेशन में भी आजकल ये आने लग गया और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में तो अधिकतर एग्ज़ाम्स में ये जो टॉपिक है वो आता ही है। चाहे आप ऑल ओवर इंडिया की एग्ज़ाम देख लो, चाहे स्टेट लेवल की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देख लो, चाहे आप स्कूल एजुकेशन से संबंधित एग्ज़ाम्स देख लो, तो ये जो टॉपिक है ये आजकल हर एग्ज़ाम में आता है। तो मैंने सोचा एक सेपरेट वीडियो बनाई जाए जो स्कूल वाले बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट हो और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट हो। तो बेसिक से अपन एडवांस तरीके से पढ़ेंगे। तो ज़्यादा कुछ नहीं, बहुत ही इजी टॉपिक है। थोड़ा सा इसे सोच सकते हैं अपन कि अपन थोड़ा सा सोचते हैं कि थोड़ा सा जो टॉपिक है ये आपका थोड़ा सा हार्ड पड़ता है, मगर समझेंगे तो हार्ड कुछ नहीं है। एग्ज़ाम्स में अलग अलग पैटर्न से ये जो टॉपिक है वो आता है। जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ये ऑब्जेक्टिव टाइप से आता है और वैसे कई एग्ज़ाम्स ऐसे भी हैं जो कॉम्पिटिटिव हैं मगर उनमें ये वैसे थ्योरेटिकल आता है। तो अपन आज इस टॉपिक को समझते हैं इजी वे में। मैं आपको पूरा जो ये टॉपिक है अच्छे से समझा दूंगा। एक ही वीडियो के अंदर अपन इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। आपका जो नाउन क्लोज है, आपका जो एडवर्ब क्लोज है, आपका जो रिलेटिव या फिर एडजेक्टिव क्लोज है, उसे अपन इस वीडियो में ही कंप्लीट कर देंगे विद एक्सरसाइज। ओके, तो पहले अपन कुछ जानते हैं बेसिक बातें, फिर अपन स्टार्ट करते हैं इसके टाइप्स पर बात करेंगे। ओके, तो कुछ क्लोजेस से संबंधित बेसिक बातें हमारे को जानना ज़रूरी है, तो वो जानते हैं। ओके, जैसे क्लोजेस आप समझते हैं कि सेंटेंस होता है जो उसके लिए क्या ज़रूरी है, एक सब्जेक्ट ज़रूरी है, एक वर्ब ज़रूरी है, एक ऑब्जेक्ट ज़रूरी। ये तो होती है एक स्ट्रक्चर एक सेंटेंस की। ओके, तो अपन ये सोचते हैं कि यार सेंटेंस अलग होता है, क्लोज अलग होता है, कुछ अलग नहीं होता है। सेंटेंस होता है जो आपका उसके अंदर ही, सेंटेंस के अंदर ही क्या होता है, क्लोज होता है। क्लोज, समझ आ रही है मेरी बात? तो सेंटेंस और क्लोजेज अलग नहीं है। आपका जो सेंटेंस है उसी में ही क्लोज होते हैं। जैसे सेंटेंस क्या मांगता है, जैसे सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तो अपन उस वाक्य को अपन सेंटेंस कह सकते हैं। तो उसी प्रकार क्लोज क्या मांगता है? क्लोज मांगता है कि सेंटेंस में एक तो क्लोज क्या, मैंने कहा ना सेंटेंस के अंदर क्या होता है, क्लोज होता है। ओके, तो क्लोज क्या मांगता है? क्लोज मांगता है कि सेंटेंस में एक तो सब्जेक्ट होना चाहिए और एक वर्ब होनी चाहिए। मतलब मैं बता रहा हूँ कि सब्जेक्ट और वर्ब का जो कॉम्बिनेशन है उसे हम क्लोज कहेंगे। सब्जेक्ट और वर्ब का जो कॉम्बिनेशन है उसे हम क्लोजेस कहेंगे। तो एक सेंटेंस में अगर एक क्लोज होगा, एक सेंटेंस में एक क्लोज होगा तो हम उसे सिंपल सेंटेंस कहेंगे। एक सेंटेंस में दो क्लोज भी हो सकते हैं जिसे अपन कंपाउंड सेंटेंस कहा जाता है, और एक सेंटेंस में तीन क्लोजेस भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा, मतलब तीन क्लोजेस भी हो सकते हैं, तो उसे अपन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। तो क्या क्लोजेस क्या मांगता है कि सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन मांगता है। जैसे अब मैं आपको बताऊं, जैसे फॉर एग्जांपल छोटी बातें देखते हैं पहले। ही रीड्स, ठीक है, ये एक अपने आप में सेंटेंस है। ही रीड्स, वह पढ़ता है। तो एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, तो सेंटेंस भी है ये, और सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, क्लोज कहलाता है। तो ये क्लोज भी है। समझ आ गया? ओके, ही इज रीडिंग ए बुक। ही इज रीडिंग ए बुक। अब सुनना ध्यान से, ही इज रीडिंग ए बुक, तो क्या पूरा सेंटेंस है कंप्लीट। ओके, सेंटेंस है ना, तो मैंने क्या कहा था, सेंटेंस के अंदर ही क्लोज होता है। तो क्या क्लोज क्या मांगता है, एक सब्जेक्ट, यही अपना सब्जेक्ट है। इज रीडिंग अपनी वर्ब है, जैसे इज तो अपनी हेल्पिंग वर्ब है, और जो रीडिंग है, रीड, वो अपनी मेन वर्ब है। तो दोनों एक ही चीज़ है, वैसे वर्ब की तो पार्ट है, तो वर्ब। ओके, तो एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है,
तो ये क्या हुआ, एक क्लोज हुआ। तो समझ आ गई आपको छोटी छोटी बातें कि क्लोज को अपन कैसे मॉडिफाई करेंगे कि भाई जो क्लोज होगा उसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब होगा। ओके, तो मैंने आपको क्या कहा था एक सेंटेंस में, तो एक सेंटेंस हुआ, एक एग्जांपल और दे देता हूँ मैं आपको। जैसे ही इज़ माई ब्रदर, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट। ओके, तो देखो सेंटेंस है पूरा, ही इज़ माई ब्रदर, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट। ठीक है, तो अब अपन को मैंने आपको क्या बताया था, सेंटेंस होता है उसके अंदर क्लोज होते हैं। तो क्लोज, अब देखो क्लोज क्या मांगता है, सब्जेक्ट मांगता है और वर्ब मांगता है। तो देखो ही अपना सब्जेक्ट हो गया, इज वर्ब हो गई, तो ये जो, और फिर ठीक है फुल स्टॉप है, तो ये एक क्लोज हो गया अपना। आगे देखो, आगे भी अपने को ही मिल रहा है, ज़रूरी नहीं है ही, सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, आई हो सकता है, किसी का नाम हो सकता है, और वर्ब होनी चाहिए। ठीक है, इज आ गई, कुछ भी आ गई, आर आ गई, एम आ गई, कुछ भी आ जाए, वाज आ गया, वर आ गया, या फिर कैसे भी रीड आ गई, लिसन आ गया, कोई भी वर्ब आए, तो सब्जेक्ट और वर्ब का जो ये कॉम्बिनेशन ये बना। तो अपना ये जो एक सेंटेंस था इसमें कितने क्लोज दिखे अपने को, एक क्लोज ये दिखा अपने को और एक क्लोज ये दिखा अपने को। तो अपन कह सकते हैं ये जो क्लोज है, ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में दो क्लोजेज हैं, तो एक कंपाउंड सेंटेंस कहला सकता है। ओके, तो समझ आ गया। देखो सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है, उसे हम क्या कहेंगे, क्लोजेस कहेंगे। बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, इजी वे में बता रहा हूँ, आपको समझ आ जाए एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, तो अपन ने जाना क्लोजेस को, थोड़ा सा अपन ने डिफाइन करा, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, क्लोजेस कहलाते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपन क्लोज पर, तो इसके टाइप्स पर आते हैं, टाइप्स पर। ठीक है, इसके टाइप्स पर आते हैं अपन। जैसे क्लोज के दो टाइप्स हैं, दो टाइप्स से देखो, इंडिपेंडेंट क्लोज एंड डिपेंडेंट क्लोज। नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा, इंडिपेंडेंट मतलब ऐसा क्लोज जो किसी और पे डिपेंड नहीं है। मतलब इनको अगर देखो मैं आपको समझाऊं, जो अपना कंप्लीट सेंस मीनिंग देते हैं वे इंडिपेंडेंट क्लोज कहलाते हैं। ओके, मतलब इंडिपेंडेंट क्लोजेस क्या होते हैं, वे क्लोजेस होते हैं जो अपना कंप्लीट मीनिंग देते हैं, अपना कंप्लीट मीनिंग देते हैं, उन्हें दूसरे सेंटेंस की ज़रूरत नहीं अपना मीनिंग पूरा करने के लिए, वो खुद में ही कंप्लीट है। जैसे ही इज़ माई ब्रदर, कंप्लीट है अपने आप में ही, अपने आप में कंप्लीट है, अपने को सेंस समझ आ गया। ओके, ही इज़ राधा, कोई भी जो एक सेंटेंस है अपने को जब सेंस समझ आ रहा है, सेंस समझ आ रहा है, हाँ ओके कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जो ऐसी चीज़ें हों जब अपने को पूरा जो कोई भी कन्वे कर रहा है तो वो समझ आ जाए, तो वो क्या कहलाता है, इंडिपेंडेंट क्लोज कहलाता है। जो अपना कंप्लीट सेंस या मीनिंग देते हों, इंडिपेंडेंट क्लोज कहलाते हैं। ओके, और इन्हें अपन दो नामों से और दो तीन नामों से और जानते हैं। जैसे इसे मेन क्लोज भी कहा जाता है, मेन क्लोज भी कहा जाता है इसे प्रिंसिपल क्लोज भी कहा जाता है, इसे कोऑर्डिनेट क्लोज भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जब इसमें कोऑर्डिनेट क्यों कहा जाता है, जब कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स, तो क्या होता है, जब अपन सेंटेंस को जोड़ते हैं तो जोड़ने के लिए क्या काम आते हैं, अपन ने ग्रामर में पढ़ा होगा, कंजक्शंस का यूज़ होता है। सेंटेंस को जोड़ने के लिए, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ने के लिए क्या यूज़ करते हैं अपन, कंजक्शंस का यूज़ करते हैं। तो इनके लिए देखो कोऑर्डिनेट का यूज़ होता है जो इनको जोड़ने के लिए, तो इन्हें कोऑर्डिनेट क्लोज भी कहा जाता है। समझ आ गया आपको? बिल्कुल आराम से धीरे धीरे अपन पूरे टॉपिक को डिस्कस कर देंगे। ठीक है, अब डिपेंडेंट क्लोज, नाम से ही आपको समझ आ रहा है, डिपेंडेंट मतलब वो किसी पे डिपेंड है, मतलब वो खुद का अर्थ पूरा नहीं दे पा रहा है, खुद का पूरा अर्थ नहीं दे पा रहा है, उसे अपना पूरे अर्थ के लिए, अपने पूरे अर्थ के लिए उसे दूसरे सेंटेंस की ज़रूरत है। ठीक है, तो उसे दूसरे सेंटेंस की ज़रूरत है अपना अर्थ पूरा करने के लिए। जैसे मैं आपको एक सेंटेंस बताऊं, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास।
ठीक है। इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर आप कठिन मेहनत करते हो तो, बस अगर ये यू विल पास नहीं हो, इफ़ यू वर्क हार्ड, मैं आपको बताऊं इफ़ यू वर्क हार्ड, ठीक है, इफ़ यू वर्क हार्ड, तो आपको कंप्लीट सेंस लग रहा है क्या? कंप्लीट सेंस लग रहा है कि इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर आप कठिन मेहनत करते हो तो आगे कहाँ है, तो इसके आगे क्या है? अपने को कंप्लीट सेंस नहीं पता चल रहा है। तो कंप्लीट सेंस कब पता चलेगा? जब इसके साथ दूसरा क्लोज जुड़ेगा, यू विल पास। अगर आप कठिन मेहनत करते हो तो यू विल पास, आप सक्सेस हो जाएंगे, आप पास हो जाएंगे। समझ आ रही है मेरी बात आपको? तो वो वाली चीज़ है। डिपेंडेंट क्लोज क्या होता है? डिपेंडेंट क्लोज होता है जिसे खुद का, इफ़ यू वर्क हार्ड, समझ आ रहा है ना आपको? समझ आ गया होगा। जिसे खुद का मीनिंग पूरा करने के लिए दूसरे आगे वाक्य की ज़रूरत होती है, उसे डिपेंडेंट क्लोज कहा जाता है। इसे सब क्लोज भी कहते हैं, इसे सब ऑर्डिनेट क्लोज भी कहते हैं। देखो, इसे सब क्लोज भी कहा जाता है, इसे सब ऑर्डिनेट क्लोज भी कहा जाता है, मगर बेसिकली आप ध्यान रखें ज़्यादातर डिपेंडेंट क्लोज, ये तो इनके और नाम है। आपको बेसिकली क्या ध्यान रखना है? एक इंडिपेंडेंट क्लोज होता है जिसको किसी पर डिपेंड नहीं रहना है, वो खुद में ही पर्याप्त है। जैसे यू विल पास, ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट क्लोज है। क्यों भाई? यू विल पास, आप पास हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक है, हो जाएंगे। तो इसमें अपने को क्यों, क्या, ऐसे नहीं पता चल रहा है। इसमें यू विल पास, ठीक है, अपन जनरली भी कोई भी अपने से बात कर रहा है तो अपन कहते थे यू विल पास, ओके। तो उसको कंप्लीट सेंस पता चल गया है। कंप्लीट सेंस पता चल जाने से वो क्या हुआ? मेन क्लोज हुआ या फिर इंडिपेंडेंट क्लोज हुआ। समझ आ गई मेरी बात आपको? डिफरेंस है ना जो इंडिपेंडेंट क्लोज का और डिपेंडेंट क्लोज का, वो ध्यान में रखना है, ज़रूरी है। और डिपेंडेंट क्लोज के ही अपन टाइप्स पढ़ते हैं जो अपन पढ़ेंगे इस वीडियो में। नाउन क्लोजेज, एडजेक्टिव क्लोजेज, और इसका दूसरा नाम है रिलेटिव क्लोजेज, एंड थर्ड होता है एडवर्ब क्लोजेज। एडवर्बियल भी बोलते हैं इनको, ओके। तो ये इनके ही पार्ट हैं। तो आपको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट पर ज़रूर ध्यान देना है अच्छे से, तभी कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। जैसे वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ, इंडिपेंडेंट क्लोज क्या होते हैं? जो अपना कंप्लीट सेंस या मीनिंग देते हों, ओके। और डिपेंडेंट क्लोज क्या होता है? जो अपना कंप्लीट मीनिंग नहीं दे पाते, डिपेंडेंट क्लोज कहलाते हैं। अब छोटी सी बेसिक चीज़ और देख लो एक बार। एक सेंटेंस में एक ही क्लोज हो तो सिंपल सेंटेंस बता दिया आपको मैंने। सेंटेंस में अगर दो या दो से अधिक क्लोजेज हों तो उसे कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। और इन्हें कोऑर्डिनेटर कंजक्शन जैसे और, बट या सो से जोड़ते हैं। थर्ड चलते हैं, सेंटेंस में दो से अधिक क्लोज हो तो उसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहा जाता है। इन्हें सब ऑर्डिनेटिव कंजक्शंस जैसे सो दैट, वेदर, ऑल्दो, WH वर्ड्स, दैट, इफ़, इनसे जोड़ते हैं। तो ये एक बेसिक सा इंफॉर्मेशन आपके क्लोजेस का, ओके। क्लोजेस का तो मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं जिससे आपको थोड़ा सा समझ आ जाए। जैसे शी इज़ राधा, वो लिव्स इन जयपुर। शी इज़ राधा, कंप्लीट सेंस आ गया आपको। एक बार वो लिव्स इन जयपुर को छोड़ो, शी इज़ राधा, ओके, शी इज़ राधा, समझ आ गया अपने को? हाँ, वह राधा है, ठीक है। अब एक बार ये राधा को तो हटाओ, वो लिव्स इन जयपुर को, जो जयपुर में रहती है। नहीं समझ? कौन रहती है? कौन? जो जयपुर में रहती है, कौन? कंप्लीट सेंस नहीं आ रहा ना कंप्लीट सेंस। तो ये डिपेंडेंट क्लोज है। कौन सा क्लोज? वो जो है ना, वो लिव्स इन जयपुर, वो है डिपेंडेंट क्लोज, क्योंकि वो लिव्स इन जयपुर को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर पहले मेन क्लोज आ रहा, मतलब इंडिपेंडेंट क्लोज आ रहा है, शी इज़ राधा, ओके। वो लिव्स इन जयपुर, अब अपन कंप्लीट हो गया। देखो, शी इज़ राधा, तो ये जो है अपना कंप्लीट सेंस दे रहा है, तो इंडिपेंडेंट क्लोज है। समझना ध्यान से। वाक्य सेंटेंस खूब सारे हो सकते हैं, मगर आपको कॉन्सेप्ट में जो उसके डेप्थ में जाकर जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो सुनना ध्यान से। तो शी इज़ राधा बिल्कुल कन्वे हो गया, ओके, शी इज़ राधा, ओके। तो ये क्या हुआ? ये अपना हुआ इंडिपेंडेंट क्लोज, किसी पर डिपेंड नहीं है। वो लिव्स इन जयपुर,
अब राधा को हटा, वो लिव्स इन जयपुर, जो जयपुर में रहती है, कौन? अपना कंप्लीट सेंस नहीं दे पा रहा है ना वो सेंटेंस, वो जो सब्जेक्ट और वर्ब का जो कॉम्बिनेशन अगला, वो भाई अपना पूरा कंप्लीट सेंस नहीं दे पा रहा है, इसलिए वो क्या कहलाता है? डिपेंडेंट क्लोज कहलाता है। वो इस पे डिपेंड होता है और ये किसी पे डिपेंड नहीं होता। तो शी इज़ राधा, ओके, वो लिव्स इन जयपुर। तो कंप्लीट सेंस हुआ। ये अपन ने थोड़ा सा इनको ध्यान से देख रहे हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को। देखो, व्हेन इट इज़ हॉट, जब काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है। द रोड्स आर एम्प्टी, अपन जनरली वे में भी कह देते हैं, जैसे अपन जैसे कहीं सड़क पे जा रहे हैं तो रोड खाली है, काफ़ी ट्रैफिक ही नहीं है, द रोड्स आर एम्प्टी, ये तो खाली है भाई सड़क। ये तो जनरल वे में भी कहा जा सकता है, तो ये तो कंप्लीट सेंस है, तो ये इंडिपेंडेंट क्लोज हुआ, ओके। व्हेन इट इज़ हॉट, जब गर्मी होती है, हाँ, फिर आगे व्हेन इट इज़ हॉट, जब गर्मियाँ होती है, ठीक है। आगे तो बोलो, हाँ, क्या समझ आ रहा है आपको? क्या आगे तो बोलो, जब गर्मियाँ होती है। तो द रोड्स आर एम्प्टी, सड़कें जो हैं वो खाली दिखाई देती हैं। समझ आ रहा है आपको? तो द रोड्स आर एम्प्टी अपन ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे अपन जा रहे हैं किसी के साथ, तो अपन कह भी आज तो सड़क के खाली है, द रोड्स आर एम्प्टी, ठीक है। मगर व्हेन इट इज़ हॉट, जब गर्मियाँ होती है, हाँ, तो आगे तो बोलिए, तो कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा ना, व्हेन इट इज़ हॉट नहीं दे रहा ना, तो वो क्या है? डिपेंडेंट क्लोज है। समझ आ गई होगी अब आपको बिल्कुल अच्छे से, ओके। इफ़ यू वर्क हार्ड, आप किसी को समझा रहे हैं इफ़ यू वर्क हार्ड, ठीक है, आप इतने में रुक गए, तो वो सोचेगा हाँ आगे तो बोल, इफ़ यू वर्क हार्ड, आगे तो बोलो, ठीक है। अब यू विल पास, आप पास हो जाएंगे, आप सक्सेस हो जाएंगे। तो क्लोज है जो आपके, इनको अपन ने एक बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा, इनके टाइप्स पढ़े, कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको बताए, कुछ इंट्रोडक्शन बताया, और इस तरीके से अपन ने जो क्लोजेस का इंट्रोडक्शन है, इतनी देर में हमने इसे ही समझा है। बेसिकली क्लोज मैंने आपको समझा दिया है। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लोज को ज़रूर ध्यान में रखना, बिल्कुल ध्यान में रखना, जुड़े रहना इस चीज़ से। समझ आ रहा होगा आपको, बिल्कुल मैं श्योर हूँ, जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ आपको भी समझ आ रहा होगा। आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए इसका और इसे नोट डाउन कीजिए ज़रूर, जिससे आप जब भी रिवीजन करें तो जल्दी रिवीजन आपका हो जाए। तो आप एक स्क्रीनशॉट ज़रूर लीजिए इसका। हाँ, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आपका नाउन क्लोज। पहला क्लोज है आपका नाउन क्लोज। तो समझते हैं नाउन क्या होता है। आपने सबने पढ़ा है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, तो वो वाली चीज़ है, ठीक है। तो आपको प्लेस, स्थान, नेम, तो नाउन क्लोज क्या शो करता है? देखो, किसी का नेम शो करता है, प्लेस शो करता है, ठीक है, थिंग शो, वस्तु शो करता है। समझ रहा है? जो जैसे आप हिंदी में पढ़ते हैं ना, वो वाली चीज़ है संज्ञा को। तो जो नाउन की जो डेफिनेशन है ना, जो संज्ञा की परिभाषा, उसे दिमाग में रखिए, ठीक है। तो नाउन क्लोज को पढ़ते हैं, तो ये दोनों तरीके से मैं आपको डिस्कस कर दूंगा, कंपटीशन लेवल पर और स्कूल लेवल पर, दोनों तरीके से मैंने लिख दिए हैं, तो आप समझ जाएंगे आराम से। शुरू करें। तो नाउन क्लोज क्या? नाउन क्लोज दैट एक्ट्स लाइक ए नाउन, ओके, जो नाउन की तरह एक्ट्स करता है, मतलब शो करता है, अपने को दिखाता है। जैसे द अर्थ इज राउंड, द अर्थ इज राउंड, इट इज नोन टू ऑल, ठीक है। द अर्थ इज राउंड, अर्थ इज राउंड, एक क्लोज हुआ, दैट इज नोन टू ऑल, ये दो क्लोज हो गए ना, दो क्लोज, ठीक है। और एक चीज़ सबसे ख़ास बात मैं आपको बता दूं, आपके बहुत काम आएगी कि कौन सा नाउन, जैसे कौन सा क्लोज है आपके समझ नहीं आता, तो नाउन क्लोज की एक बहुत अच्छी ट्रिक है। आपको जो वाट होता है ना, वाट, क्या, ठीक है, इससे क्वेश्चन करना है। सुनना ध्यान से, वाट से क्वेश्चन करेंगे अपन, ओके। द अर्थ इज राउंड, इट इज नोन टू ऑल, सुनना ध्यान से।
इट इज़ नोन टू ऑल, ये जो क्लोज है देखो अपना पूरा कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा, मैं अपन ने बात कर चुके हैं इस पर। जो कंप्लीट सेंस अपना कंप्लीट सेंस नहीं देता वो डिपेंडेंट क्लोज है, और ये अपना कंप्लीट सेंस दे रहा है द अर्थ इज़ राउंड, द अर्थ इज़ राउंड, ओके। मगर इट इज़ नोन टू ऑल, इट इज़ नोन टू ऑल, व्हाट व्हाट, देखो इट इज़ नोन टू ऑल आया अपने पास, तो अपन क्वेश्चन करेंगे व्हाट व्हाट, द अर्थ इज़ राउंड, इट इज़ नोन टू ऑल। समझ आ गया, समझ आ गया आपको? ये एक बार छुपा दिया करो, और इट इज़ नोन टू, और जो सेंटेंस है उसे क्वेश्चन करा करो। सेंटेंस में पहले तो आप क्लोज पहचानोगे तभी समझ पाओगे चीज़ों को, कि क्लोज पहचानोगे कि ये तो है डिपेंडेंट क्लोज और ये है इंडिपेंडेंट क्लोज। ये मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ पहले कि किस तरह से पहचानना है। पहचानने के बाद आपको देखना है कि ये जो आपका डिपेंडेंट क्लोज है उससे क्वेश्चन करना है। तो व्हाट से क्वेश्चन करोगे आप, व्हाट से, व्हाट। तो इट इज़ नोन टू ऑल, ये सब जानते हैं। व्हाट क्या, द अर्थ इज़ राउंड, पृथ्वी गोल है। ठीक है, समझ आ गया? और जैसे स्कूल एजुकेशन में ध्यान देना, जैसे वो कैसे पूछ लेते हैं, जैसे सेंटेंस दे दिया द अर्थ इज़ राउंड इट इज़ नोन टू ऑल, तो इसे आपके ब्रैकेट में दे देंगे दैट से जोड़ो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, दैट द अर्थ शुरुआत में ले जाना है सब्जेक्ट के रूप में, दैट द अर्थ इज़ राउंड इट इज़ इट, फिर देखो इट किसके लिए आ रहा है, इट अर्थ के लिए आ रहा है, तो अपन ने एक बार लिख दिया ना, फिर अपन वापस इट को नहीं लिखेंगे। दैट द अर्थ इज़ राउंड इज़ नोन टू ऑल। समझ आ गया? तो दोनों की अपन कवर कर रहे हैं, दोनों को। कंपटीशन लेवल पे भी अपन अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो कंपटीशन वाले लेवल वाले बहुत अच्छे से ध्यान दें। द थीफ गॉट इन, इट इज़ ए मिस्ट्री। व्हाट इज़ ए मिस्ट्री, इट इज़ ए मिस्ट्री क्या है, डिपेंडेंट क्लोज है ना, पूरा अपना मीनिंग नहीं दे रहा। इट इज़ ए मिस्ट्री क्या है, मिस्ट्री, इट इज़ ए मिस्ट्री। हाँ, क्या अपन बोलते हैं इट इज़ ए मिस्ट्री, क्या है मिस्ट्री, व्हाट, तो व्हाट का आंसर मिल रहा है ना, तो थीफ गॉट इन। अगर व्हाट का आंसर मिल रहा है आपको सेंटेंस में, तो वो कौन सा क्लोज है, नाउन क्लोज है, ध्यान रखना। देखो इट इज़ ए मिस्ट्री, इट इज़ ए मिस्ट्री, ओके, इट इज़ ए मिस्ट्री डिपेंडेंट क्लोज है। व्हाट इज मिस्ट्री, देखो व्हाट, फिर अपन ने आस्क करा व्हाट, क्या है मिस्ट्री, द थीफ गॉट इन, चोर अंदर घुस गया। देखो द थीफ गॉट इन, ये तो अपन कह देते हैं, तो ये इंडिपेंडेंट क्लोज है, घुस गया, ठीक है, अपन ने बोले द थीफ गॉट इन, वो अंदर घुस गया, चोर अंदर घुस गया। मगर ये जो आपको मैं बता चुका हूँ, फिर मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जिससे आप इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लोज को पहचानना सीखें। और देखो इट इज़ ए मिस्ट्री, इट इज़ ए मिस्ट्री क्या है भाई मिस्ट्री, पूरा तो बोल, ठीक है ना, तो वो वाली चीज़ है। शी विल एग्री, इट इज़ ए डाउटफुल, शी विल एग्री, इट इज़ डाउटफुल, इट इज़ डाउटफुल। अब सुनना ध्यान से, शी विल एग्री, वो सहमत होगी, वो सहमत होगी। इट इज़ ए डाउटफुल, इट इज़ डाउटफुल, ओके, इट इज़ डाउटफुल। व्हाट इज़ डाउटफुल, शी विल एग्री। व्हाट इज़ डाउटफुल, व्हाट अपने को अंदर कोई लिखना नहीं है, अपने को अंदर आपने सेंटेंस पढ़ लिया, देखो शी विल एग्री, इट इज़ डाउटफुल। अब आप अंदर ही पहले पहचान लिया क्लोज कि ये डिपेंडेंट क्लोज है, ये इंडिपेंडेंट क्लोज है, तो इन जो डिपेंडेंट क्लोज है उससे क्वेश्चन करो, व्हाट इज़ डाउटफुल, व्हाट इज़ डाउटफुल, फिर आंसर आ रहा है ना, शी विल एग्री, क्या वो सहमत होगी, नाउन क्लोज है। समझ आ गया आपको? तो अब जैसे आपको स्कूल लेवल पे आपको ब्रैकेट में देते वेदर से जोड़े, ठीक है, तो वेदर को वही बात पहले लिया ना, वेदर शी विल एग्री, इट को हटा दो, किस इट के लिए तो आया, वेदर तो इज़ डाउटफुल। तो ध्यान से सुनना, सब बहुत अच्छी चीज़ें हैं, नाउन क्लोज बहुत ही आसान क्लोज है। वी नो, ठीक है, वी नो द सन राइजेज इन द ईस्ट, वी नो, ठीक है, वी नो। आप आस्क करो व्हाट वी नो, क्या जानते हैं हम, फिर आंसर आ रहा है ना, क्या आ रहा है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, जो सन है, सूर्य है, वो ईस्ट में छुपता है। समझ आ गया? वी नो तो कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है ना, वी नो कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, तो ये क्या है, डिपेंडेंट क्लोज है, वी नो। देखो सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, तो क्या है, डिपेंडेंट क्लोज है भाई, वी नो। हाँ, क्या आगे तो बोल वी नो, ठीक है ना, तो इस तरह से समझा करो वी नो। तो
वी नो से क्या नहीं आ रहा कंप्लीट सेंस, अपना कंप्लीट मीनिंग नहीं दे पा रहा। व्हाट से क्वेश्चन कर रहा है, वी नो, व्हाट वी नो। तो आंसर आ रहा है, अगर आ रहा है ना, द सन राइजेज इन द ईस्ट। हम जानते हैं जो सन है वो ईस्ट में से उगता है, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनना आप बातों को और गौर करना। जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वाली चीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसी से ही आप समझोगे। तो वाट वाला जो एक तो नाउन क्लोजेस कंपटीशन लेवल में आपको सेंटेंस देता है, तो आपको सीधा आपको वाट से क्वेश्चन करना है, डिपेंडेंट क्लोज को लेकर वाट से क्वेश्चन करना है। ओके, वाट से क्वेश्चन करना, अगर आंसर आ रहा है तो वो नाउन क्लोज है, सबसे अच्छी ट्रिक। और आई डोंट नो वाट, सुनना, शी हैज़ गॉन है आगे, शी हैज़ गॉन, वह जा चुकी है, ठीक है, कंप्लीट है। कोई भी अपने से पूछ रहा है, शी हैज़ गॉन, वो जा चुकी है, शी हैज़ गॉन, जा चुकी है वो। और अब आई डोंट नो मतलब मैं नहीं जानता। वाट, क्या नहीं जानते, वाट से क्वेश्चन करा, आई डोंट नो, वाट से क्वेश्चन करा, वाट क्या नहीं जानते, शी हैज़ गॉन, क्या वो जा चुकी है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप समझोगे। आई डोंट नो, शी हैज़ गॉन, तो आपका कौन सा क्लोज हुआ, आपको इतने ज़ोर से बता रहा हूँ, आपका इंडिपेंडेंट क्लोज हुआ, ठीक है। और वो डिपेंडेंट क्लोज हुआ, कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा था। माई ओपिनियन इज दिस, ठीक है। आगे क्या है, ही इज़ गिल्टी, ये तो ये अपन जनरल वे में भी बोल सकते हैं। तो ये तो अपने को पहले ही इज़ गिल्टी मतलब इंडिपेंडेंट क्लोज है, अपन बोल दिए ही इज़ गिल्टी, वो तो गलानी हो रही होगी उसको, ठीक है ना। तो माई ओपिनियन इज़ दिस, मेरा ये मानना है। वाट, क्या मानना है, वाट, माई ओपिनियन इज़ दिस, वाट, बोल तो सही आगे, बोल तो सही। तो आ रहा है ना आंसर, ही इज़ गिल्टी, वो बिल्कुल उसको शर्म हो रही होगी अपने पर, ठीक है। शी लिसन टू आई सेड, तो देखो मैं कंपटीशन लेवल जो स्कूल एजुकेशन वाले हैं वो भी ध्यान से देखें। नीचे जैसे आगे माई ओपिनियन इस दिस को हटा के दैट लगा दो, ही इज़ गिल्टी, ठीक है ना। तो शी लिसन टू आई सेड, शी लिसन, ठीक है, व्हाट आई सेड। तो शी लिसन एक क्लोज हो गया, टू प्रीपोजिशन है, आई सेड दो क्लोज हो गए, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, वो शी लिसन, ठीक है, सुन रही, आई साइड क्या है, मैं कह रहा हूँ, तो क्या वाट से आंसर आ रहा है ना, वो सुन रही है, मैं कह रहा हूँ, तो समझ आ गया आपको। इस तरीके से आपको वाट से क्वेश्चन करना है। ही इंक्वायर्ड अबाउट द बस वाज गोइंग, ही इंक्वायर्ड, ठीक है। इंक्वायर्ड वो जांच पड़ताल करता है, पूछताछ करता है, द बस वाज गोइंग, बस जाती है। अबाउट किसके बारे में, बस जा रही है ना, उसके लिए पूछना, इंक्वायरी करने के लिए हो जाता है। तो देखो स्कूल लेवल पे क्या करोगे आप, ही इंक्वायर्ड अबाउट वेयर द बस वाज गोइंग। बहुत ही अच्छे तरीके से हम समझ रहे हैं आपके कॉन्सेप्ट को। तो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है आपके लिए कि है ना, आप भी जुड़े रहें अच्छे तरीके से और समझें। और मैंने आपको पहले ही डिफरेंस बता दिया, उसका ज़रूर ध्यान रखें भाई अच्छे से। ही कन्वेड द न्यूज़, शी इज़ हैप्पी, जनरल वे में कहते हैं ना, मैं शी इज़ हैप्पी, ठीक है। ही कन्वेड द न्यूज़, ठीक है। अब ही कन्वेज द न्यूज़, अब आप क्या बोलोगे, ये जो है और ये दो क्लोज हो गए, मानता हूँ मैं, दो क्लोज हो गए। अब पहचान लो कौन सा क्लोज है। शी इज़ हैप्पी तो सब्जेक्ट है, वर्ब है, तो क्या जोड़ोगे, शी, देखो ही कन्वेड द न्यूज़, वाट क्या कन्वे करी थी उसने, न्यूज़, वाट ये कन्वे करी, शी इज़ हैप्पी, उसने एक कन्वे करी थी, शी इज़ हैप्पी। तो वाट से आंसर आ रहा है, तो अपना नाउन क्लोज है, नाउन, ठीक है ना, ध्यान रखना आपको। ही कन्वेड द न्यूज़ दैट शी इज़ हैप्पी। आपको ये ध्यान रखना कंपटीशन लेवल वालों के लिए, जो ब्लैक में लिख रखी है ना मैंने चीज़ें, ब्लू में मैंने स्कूल एजुकेशन वालों के लिए लिख रखा है, तो ब्लैक वाला कंपटीशन लेवल का है, बिल्कुल ध्यान रखोगे आप इसको, ठीक है ना। ओके, आई एम ग्लैड,
आई एम ग्लैड, आई एम ग्लैड, आगे तो बोल, आगे तो बोल, तो नहीं है ना, पूरा कंप्लीट सेंस नहीं है। तो यू गॉट सक्सेस। हाँ, अब व्हाट, क्यों खुश है, व्हाट किससे आंसर कर रहे ना, तो गॉट सक्सेस, आप सक्सेस हुए इसलिए आई एम ग्लैड दैट यू गॉट सक्सेस। थोड़े से कंपटीशन लेवल के और एग्जांपल्स मैंने क्यों ज़रूरी है उनके लिए, जिससे वो अच्छे से समझें। इट इज़ इम्पोर्टेंट, दो क्लॉजेज हैं देखना, इट इज़ इम्पोर्टेंट, यू गेट अप अर्ली, इट इज़ इम्पोर्टेंट, इट इज़ इम्पोर्टेंट, हाँ इट इज़ इम्पोर्टेंट क्या, व्हाट से आंसर आ रहा है ना, यू गेट अप अर्ली, आप जल्दी उठा करें। तो ये कौन सा क्लॉज हुआ, नाउन क्लॉज हुआ, एक क्लॉज, ये कौन सा क्लॉज हुआ भाई, इट इज़ इम्पोर्टेंट, बताइए। ये जो क्लॉज है यू गेट अप अर्ली, ठीक है, ये तो अपन बोल सकते हैं जनरल वे में भी, तो इंडिपेंडेंट क्लॉज हुआ और ये डिपेंडेंट क्लॉज हुआ। ध्यान से सुनना, जुड़े रहना, नहीं तो ग्रामर में ऊपर नीचे हो जाता है, दिक्कत हो जाती है, फिर कनेक्ट रहोगे, जॉइंट रखोगे उस कॉन्सेप्ट को तो नहीं होगी। इट इज़ अनसर्टेन, इट इज़ अनसर्टेन, बताओ कौन सा है, पूरा अपना ठीक है क्लोज है, इट इज़ अनसर्टेन क्योंकि सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है, तो कौन सा है, कौन सा है, आपको अगर आ रहा होगा इट इज़ अनसर्टेन, यह अनिश्चित है, आ रहा है सेंटेंस, आ रहा है ना, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज हुआ, ये डिपेंडेंट है भाई, पूरा सेंस नहीं दे रहा है अपना, ठीक है। शी विल कम, इट इज़ अनसर्टेन, व्हाट इज़ अनसर्टेन, क्या नहीं है, शी विल कम, वो कब आएगी, वो कब आएगी ये निश्चित नहीं है। ओके, ही आस्क्ड मी, ही नीडेड, आई नीडेड हिज हेल्प, ही आस्क्ड मी, ठीक है, आगे बोल, व्हाट क्या बोला उसने, ही आस्क्ड मी, तो ये तो आपका हो गया डिपेंडेंट, ये आपका हो गया इंडिपेंडेंट, ठीक है ना, आई नीड हिज हेल्प। तो व्हाट से आंसर मिल रहा है ना आपको, तो आपका नाउन क्लोज है। द क्वेश्चन इज, ठीक है, द क्वेश्चन इज, वी शुड सॉल्व इट, वी शुड सॉल्व इट, ठीक है। तो दो क्लोज हो गए, दोनों में सब्जेक्ट वर्ब। तो इस तरीके से द क्वेश्चन इज व्हाट इज क्वेश्चन, वी शुड सॉल्व इट, और हमको इसे सॉल्व करना है। तो ये आपका जो नाउन क्लोज है ना, ये बस बेसिकली इसी का है कि जो किसी नाउन को, जैसे अपन ने पढ़ रहे हैं ना किसी चीज़ के बारे में अपने को बताता है ना, नाउन बताता है ना किसी चीज़ के बारे में, तो अर्थ के बारे में बता रहा है, या थीफ के बारे में नेम बता के उसकी बता रहा है, और कोई चीज़ बता, तो चीज़ जो है और अपन उसको व्हाट उससे कनेक्ट करें, उसका आंसर अगर अपने को आ रहा है तो वो नाउन क्लोज है। और स्कूल एजुकेशन वाले बच्चे ज़रूर ध्यान दें कि जैसे ये सेंटेंस है तो उसमें आपको ब्रैकेट में देगा कि दैट से जोड़े, तो ज़्यादा कठिन नहीं है, दैट को लिया है यहाँ पर। ओके, सेंटेंस को समझ के लाना मगर, ठीक है ना। दैट द अर्थ इज़ राउंड, फिर जो इट लगा रखा है वो इसके लिए है, द अर्थ के लिए है, तो इसको वापस नहीं लिखना है, इज़ नो टू ऑल, क्योंकि अपन ने दैट लगा दिया है। ऐसे ही है, ये हाउस से जुड़वा ले, आपको स्कूल एजुकेशन वालों की बात हो रही है। हाउस है, द जैसे द थीफ गॉट इन, इट इज़ ए मिस्ट्री, हाउ द थीफ गॉट इन, कैसे वो घुसा, इट नहीं आएगा, इज़ ए मिस्ट्री। तो ये वाली चीज़ें आपको ध्यान रखनी है नाउन क्लोजेस की। मैंने बहुत अच्छे से आपको डिटेल में बताया, समझ आ गया होगा, बिल्कुल समझ आ गया होगा। मैं चाहता हूँ आपको समझ आए, जिस तरीके से समझाए उस तरीके से समझ आना भी चाहिए, ठीक है, समझोगे आप। तो अपन ने डिटेल में पढ़ा है नाउन क्लोज को। तो नाउन क्लोज किसका, दैट जो है अपना दैट वाली चीज़ भी, इसमें खूब सारे, देखो इसमें WH वर्ड्स भी आ सकते हैं, इसमें दैट भी आ सकता है, इसमें वेदर भी आ सकता है, इसमें इफ़ भी, सब आ सकते हैं इसमें, ठीक है ना। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके नाउन क्लोज में दैट आ रहा है और WH वर्ड आ रहे हैं, जैसे क्योंकि बेसिकली WH वर्ड ज़्यादातर किस में आते हैं, एडजेक्टिव क्लोज या रिलेटिव क्लोज में आते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है मगर कि आपका नाउन क्लोज में नहीं आ सकते, तो सब आ सकते हैं, ठीक है। ये शो क्या करता है अपने को, जो अपने को एक नाउन शो करता है वो चीज़ें ये शो करता है, और अपन इससे व्हाट से क्वेश्चन करेंगे, डिपेंडेंट क्लोज पे व्हाट से क्वेश्चन करेंगे और अपने को आंसर मिलेगा, ठीक है। आंसर मिल रहा है
तो वो नाउन क्लोज है। तो अपना नाउन क्लोज बहुत ही आसान है। मैंने आपको एक्सरसाइज कितनी सारी, मैंने एक्सरसाइज के थ्रू ही आपको ये बता दिया है। इसके कोई वैसे आपको कोई घोट के नहीं पिलाया जा सकता कि भाई ये हिंदी लिखूं पहले आपके लिए और फिर वो वाली चीज़ नहीं हो पाएगी इसमें, क्योंकि नाउन को हिंदी से समझ ही नहीं आती ग्रामर। आपको जितने एग्जाम्पल्स आएंगे उतने अच्छे तरीके से आप समझोगे। अब जो मैंने बताया, अब आप अपनी बुक्स निकालना, उनमें सॉल्व करना, व्हाट से क्वेश्चन का, हाँ ये नाउन क्लोज है, हाँ ये यहाँ पर ये वाला क्लोज है, ये डिपेंडेंट क्लोज है, इसमें डिपेंडेंट क्लोज है क्योंकि इसका सेंस पूरा नहीं हो रहा है, ये इंडिपेंडेंट क्लोज, हाँ इसका सेंस पूरा हो रहा है। तो ऐसे खुद जब आप एफर्ट लगाओगे ना अपनी तरफ से, तब जाके क्लियर होगा। ओके, बिल्कुल मैं चाहता हूँ आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो, इसीलिए मैंने इतने आपको इजी वे में आपको समझा दिया और आपको समझ भी आया होगा, ठीक है ना। तो अब अपन नेक्स्ट अपने क्लोज पर चलते हैं। आप लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ तो चलिए अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्लोज, एडवर्ब क्लोज पर। इसे एडवर्बियल क्लोज भी कहा जाता है। तो अपन सीधे सेंटेंस नहीं करेंगे, अपन पहले पीछे देखेंगे कि वो किस तरह से आता है। ये नहीं कि औरों की तरह मैं आपको सिर्फ सेंटेंस लिख के समझा दूँ। अब सुनना, जैसे इफ़ आता है, एडवर्ब क्लोज में इफ़ आ जाएगा आपके, अनलेस आता है, इन केस आता है, और शुड और वर हैड, ये भी कंडीशनल क्लोजेज में कभी कभी आ जाते हैं, उन्हें भी जोड़ा है मैंने, ठीक है ना। तो अपन पहले चलते हैं इफ़ क्लोज में। इफ़ क्लोज, इफ़ क्या दिखाता है भाई, कंडीशन को दिखाता है। कंडीशनल सेंटेंस अलग से एक टॉपिक भी आता है, ठीक है ना। तो इफ़ क्या दिखाता है, कंडीशन को दिखाता है। तो देखो इफ़, ये स्ट्रक्चर है, अपने को ध्यान हो गया, आपने पढ़ी भी होगी। इफ़ के बाद सिंपल प्रेजेंट हो वर्ब के साथ, फर्स्ट फॉर्म या एस या एस हो, तो आगे क्या आता है, फ्यूचर सिंपल आता है। पढ़ा है ना आपने, विल शैल प्लस हैव, विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और इसी का उल्टा भी अपन लिख सकते हैं कि अगर फर्स्ट में इधर सिंपल फ्यूचर आ जाए और इफ़ आ जाए तो अपन वहाँ पर सिंपल प्रेजेंट लगाएंगे। तो इस स्ट्रक्चर के बेस्ड पर अब देखना अपन सेंटेंस पढ़ते हैं, ठीक है। इफ़ यू स्माइल, ये क्लोज हो गया। यू विल नेवर बी सिक, देखो इफ़ यू स्माइल, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट, यू स्माइल, यू के बाद में सिंपल प्रेजेंट है, ठीक है। यू विल आ गया, देखो फ्यूचर में, यू विल नेवर बी सिक। तो ये दो क्लोजेज हो गए। तो ये तो अब आपको समझ आ गया होगा डिपेंडेंट और इनडिपेंडेंट वाली चीज़, ठीक है ना। इफ़ यू स्माइल, हाँ आगे बोल, ठीक है ना। तो ये इफ़ यू स्माइल अपने को पूरा, अपने को एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता चल रही है, तो ये कौन सा क्लोज है, डिपेंडेंट क्लोज है, ये इंडिपेंडेंट क्लोज है। समझ आ रहा है ना आपको, बिल्कुल आ रहा है। यू, और इसी को अपन उल्टा भी लिख सकते हैं, मैंने बताया ना स्ट्रक्चर को। देखो यू विल नेवर बी सिक, ठीक है, इफ़ यू स्माइल। ओके, एक सेंटेंस और देख लो, शी, इफ़ शी वर्क्स हार्ड, इफ़ शी वर्क्स हार्ड, ओके, सिंपल प्रेजेंट इफ़ भी आ रहा है, तो आगे क्या आएगा, सिंपल फ्यूचर आएगा। ये और एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ये जो इफ़ वाली तीन कंडीशंस चलती हैं अपने ग्रामर में, इफ़ की तीन कंडीशंस चलती है, आपको ध्यान होगा। और बहुत आगे अब और सुनो आप, कई एग्ज़ाम्स में टॉपिक आता है कंडीशनल सेंटेंस करके, तो उसमें यही है सिर्फ, ये तीन कंडीशंस तैयार करोगे, वो आपका सीधा क्लियर है वो। तो ओके, तो इफ़ शी वर्क्स हार्ड शी विल पास, ठीक है। तो ये अपना कौन सा क्लोज हुआ, ये अपना क्लोज, ये पहले तो शी विल पास, ठीक है ना, समझ आ रहा है, इंडिपेंडेंट, और ये डिपेंडेंट क्लोज है, ठीक है, डिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट। ओके, तो आप पहचान भी तो है ना। देखो पहचान कैसे होगी एडवर्ब क्लोज की, इफ़ आएगा, अनलेस आएगा, शुड, वर, ये जो भी है ना, और अनलेस, इन केस, प्रोवाइडेड, दैट, ज़्यादातर इफ़ और अनलेस से क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादातर इफ़ और अनलेस से क्वेश्चन आते हैं, मैं पहले बता दूं आपको। तो ठीक है, तो इफ़ की स्ट्रक्चर आपको ध्यान होनी चाहिए और आप समझ जाओगे। इफ़ आ रहा है ना, तो आपको समझ जाना चाहिए कि, और स्ट्रक्चर आपको याद है तो आराम से समझ जाओगे कि ये एडवर्ब क्लोज है। ओके, सेकंड अपने कंडीशन पे चलते हैं। इफ़ की, देखो इफ़ आएगा फिर सिंपल पास्ट, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो उधर क्या आती है, वुड है, वुड आता है और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और अगर इसका उल्टा भी कर सकते हैं अपन, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इधर फिर इफ़ लगा देंगे, फिर सिंपल पास्ट लगा देंगे, ठीक है। तो स्ट्रक्चर के अनुसार देखो, इफ़ यू स्माइल्ड, ए क्लोज, यू वुड नेवर बी सिक, ये दो क्लोज, यू वुड नेवर बी सिक। इफ़ यू स्माइल्ड, ठीक है। आगे
यू वुड नेवर बी, दो क्लोज हो गए, क्लोज पहचानना अब आप समझ गए होंगे। इफ शी वर्कड हार्ड शी वुड पास, ठीक है, शी वुड पास इफ शी वर्कड हार्ड। ओके, अब अपन चलते हैं थर्ड कंडीशन पे। देखो ये चलते हैं अपन, हाँ थर्ड कंडीशन, इफ प्लस पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट क्या होता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है ना, उसमें पास्ट परफेक्ट में तो वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है ना, इसके आगे ये चीज़ आएगी वुड हैव प्लस, और इससे अपन उल्टा भी लिख सकते हैं, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इफ और पास्ट परफेक्ट, ठीक है। इफ यू हैड स्माइल्ड यू वुड नेवर हैव बीन सिक, ठीक है ना, आप कभी, अगर आप स्माइल करोगे तो आप कभी भी बीमार नहीं पड़ोगे। इफ़ शी हैड वर्कड हार्ड शी वुड हैव पास्ड, समझ आ गया स्ट्रक्चर के अनुसार। तो इफ़ वाली चीज़ से आपको एडवर्ब क्लोज पहचानना है। इफ़ आ रहा है तो और सेंटेंस में अगर इफ़ आ रहा है तो आपके चार ऑप्शन दे रखेंगे, नाउन क्लोज, एडवर्ब क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज, ठीक है ना, तो आपको एडवर्ब क्लोज पे टिक करना है। तो कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन और देख लो, ये आ जाती है कई बार। तो देखो शुड, वर और हैड, इन ये भी कभी कंडीशनल क्लोज में काम आ जाते हैं। देखो शुड के साथ फर्स्ट फॉर्म सिंपल फ्यूचर होता है, देखो। और ये जो सुनो स्कूल एजुकेशन वाले बच्चे हैं वो क्या सुनना ध्यान से, उनको भी आजकल ऐसे ही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं, मगर आपको ध्यान क्या रखना है, जैसे आपको क्या स्कूल एजुकेशन वालों की बात हो रही है, ये अपन ने तो सीधा डायरेक्ट पढ़ा है, तो वो क्वेश्चन देगा आपको यू स्माइल्ड, ध्यान से सुनना, इफ़ नहीं लगा के देगा यू स्माइल्ड, ठीक है, यू विल नेवर बी सिक, और ब्रैकेट में दे देगा इफ़, कनेक्ट करो इफ़ से, ये देता आपको। तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है आपके लिए, तो आपको स्ट्रक्चर ध्यान रहना, तो अब सीधा टेक दो यहाँ पर फर्स्ट में, और अगर ये वाली चीज़ पहले आ रखी तो बीच में लगा दो। स्ट्रक्चर याद होगी तो आप भी कर सकते हो। स्कूल वालों को ये चीज़ देते हैं, ठीक है ना, फिर आपको इफ से जोड़ के ये अपन ने बना दिया है। समझ आ गया होगा आपको, क्वेश्चन अगले ही देते हैं अपने को, ठीक है। अब शुड चलते हैं। देखो यू, स्कूल एजुकेशन वालों की एक बात और, देखो यू मेक एन अपील पीपल विल हेल्प यू, ठीक है, तो वही बात शुड आता है, शुड यू मेक एन अपील पीपल विल हेल्प यू, ठीक है, समझ आ रहा होगा आपको। तो ये एक सेंटेंस हुआ, फिर ये दूसरा सेंटेंस, दो क्लोज हो गए हैं। तो शुड यू गाइड द इनसिंसियर स्टूडेंट, एक सेंटेंस ये, ठीक है, दे विल बी सिंसियर, वो भी सिंसियर हो जाएंगे। तो ये आप शुड से भी पहचान सकते हो कि एडवर्ब क्लोज है या नहीं, वर्ड से भी पहचान सकते हो। देखो आई रिच आई वुड हेल्प द पुअर, ये ऐसे क्वेश्चन देते अगर आपको, तो आप कैसे कन्वर्ट करोगे, वर आई रिच आई वुड हेल्प द पुअर, जैसे वर शी ए बर्ड शी वुड फ्लाई हाई। ओके, हेड का देख लेते हैं, हैड यू वर्क हार्ड यू वुड हैव पास्ड। तो बेसिकली मैं आपको देखो मेन चीज़ बताऊं, इसमें एडवर्ब क्लोज में है आपके जो एडवर्ब कंडीशनल चीज़ें होंगी, यदि, ठीक है ना, थोड़ा कंडीशन दी जाएगी। अब मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, आपके एडवर्ब क्लोजेस की कंडीशन दी जाएगी आपको, कोई भी आपको इफ़ से मिल जा सकती है, अनलेस से मिल सकती है, इन केस से मिल सकती है, इन केस, ओके, प्रोवाइडेड दैट से मिल सकती है। तो कुछ कंडीशंस होती हैं, वो आप सेंटेंस में जब पढ़ोगे तो इसमें वाट से आंसर थोड़ी ना, इफ़ यू स्माइल वाट से आंसर थोड़ी ना निकल रहा है, इसमें तो नाउन क्लोज तो हो ही नहीं सकता, तो ठीक है ना। तो और वो वाले एडजेक्टिव क्लोज हैं, उसमें ना तो इसमें कोई एडजेक्टिव है, ना इसमें अपने को WH वर्ड्स दिख रहे हैं। तो आपको मैं सीधी सी बात बता दूं, सेंटेंस में आपको कंडीशन दे रखी होगी, आप उससे ज़रूर पहचान पाओगे कि हाँ कंडीशन दे रखी, इफ़ दे रखा, अनलेस दे रखा होगा, इन केस दे रखा होगा, प्रोवाइडेड दैट दे रखा होगा, शुड दे रखा होगा, वर दे रखा होगा, हैड दे रखा होगा, कुछ भी कंडीशन हो ना, जो भी कंडीशन हो, कंडीशनल सेंटेंस ही जो आपके एडवर्ब क्लोजेस में आ जाते हैं। समझ आ गई आपको। तो एडवर्ब क्लोज भी कोई आपका इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ही इजी है। क्लोजेस पहचानना आप समझ गए हैं कि कौन सा
इंडिपेंडेंट है और कौन सा डिपेंडेंट क्लोज है। तो आपको एक्सरसाइज ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। सीधी सी बात मैं आपको बता दूं, लेक्चर चाहे आप देख रहे हों फिर भी आपको एक्सरसाइजेज हैं जो, क्योंकि ग्रामर में आपसे एक्सरसाइज मांगती है, वो जितनी एक्सरसाइज कर लोगे आप कोई दिक्कत नहीं है फिर आपको, ठीक है। तो आपको ये समझ आ गया होगा। अभी एडवर्ब क्लोज है वो अभी लंबा है, मैं अभी तो ये छोटा ही तो जगह नहीं थी, तो पहले मैंने आपको ये चीज़ बताया। अभी एडवर्ब क्लोज मैं आपको और बताऊंगा, ठीक है ना। जुड़े रहिए आप, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। हाँ तो चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपने अनलेस पर। तो अनलेस की एक स्ट्रक्चर भी मैंने आपको प्रोवाइड करवाई है जिससे आपको समझ आ जाए। कंपटीशन लेवल वाले बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है अनलेस। उसके आगे क्या आता है, या तो पॉजिटिव सिंपल प्रेजेंट, ठीक है, या और फिर उसके आगे क्या आता है, नेगेटिव या पॉजिटिव, दोनों में से कोई भी आ सकता है। सिंपल फ्यूचर आता है उसके बाद, या फिर अपन इसका उल्टा ये यहाँ आ जाएगा, अनलेस बीच में आ जाएगा और जो सिंपल प्रेजेंट है वो इधर आ जाएगा। तो देखो जैसे शी वर्क्स हार्ड, जो मैं ब्लैक में लिख रखा है ना, जो हेडिंग है वो नहीं, जो सेंटेंस मैंने ब्लैक में लिख रखे हैं वो स्कूल एजुकेशन वाले बच्चे समझेंगे, क्यों नहीं। और ऐसे नहीं, मेरी बात ध्यान से सुनना आप, जो कंपटीशन लेवल वाले बच्चे देख रहे हैं, क्यों भाई बेसिक से पढ़ा रहा हूँ मैं, बेसिक से। क्यों, देखो स्कूल लेवल से ही आप ये जो कंपटीशन लेवल है, तो आपको जैसे अपने तो सीधा ये आता है, ये जो ब्लू वाली चीज़ है ना, अपने एग्ज़ाम पेपर में ये वाली चीज़ आती है सिर्फ। मगर अगर अपने को इसके पीछे का ये सेंटेंस भी पता होगा तो अपन आराम से कर सकते हैं। समझ आ रही है ना मेरी बात। तो दोनों बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। देखो शी वर्क्स हार्ड, शी वर्क्स हार्ड, शी वॉन्ट पास, तो इसको ऐसे दे देगा स्कूल एजुकेशन में, अनलेस से जोड़े और अपने जुड़ा हुआ आता है। तो अपने को सिर्फ पहचानना पड़ता है, ठीक है। तो देखो अनलेस शी वर्क्स हार्ड, शी वॉन्ट पास, ठीक है। अनलेस शी वर्क्स हार्ड, शी वॉन्ट पास, और इसको मैंने दूसरा स्ट्रक्चर भी बता रखा है, शी वॉन्ट पास अनलेस शी वर्क्स हार्ड। ओके, तो समझ आना चाहिए। देखो अनलेस से भी आप कंडीशन पता करोगे तो कंडीशनल जो भी ये वर्ड्स हैं ये कौन से क्लोज में आते हैं, एडवर्ब क्लोज में आते हैं, ठीक है। तो अब इन केस पे चलते हैं अपन। इन केस मैंने बताया था ना आपको, इन केस भी ज़रूरी है। देखो ये मेन क्लोज कौन सा होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। इंडिपेंडेंट क्लोज को ही मेन क्लोज कहते हैं, जिससे वही ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो जो मेन क्लोज में होने वाले कार्य का कारण बताता है वही, जो मेन क्लोज होता है ना, जो अपना इंडिपेंडेंट क्लोज होता है, उसका होने का कारण बताता है। इन केस के बाद प्रेजेंट, पास्ट टेंस या फिर शुड का यूज़ होता है, ठीक है। शी ऑलवेज कीप्स कैंडल्स, ये तो सेंटेंस है अपने, देखो ये सीधा आता है ब्लू में जो मैं लिखा है। देखो बच्चे भी ध्यान से सुने, देखो शी ऑलवेज कीप्स कैंडल्स, देयर इज़ ए पावर ऑफ फेलियर। तो अब इनके क्या दे देते हैं स्कूल वालों के, इन केस से जोड़ें, ठीक है। तो कोई ज़रूरी नहीं है, आप भी दोनों तरीके से समझें, ठीक है। शी ऑलवेज कीप्स कैंडल्स इन केस देखना, देयर इज़ ए पावर फेलियर। समझ आ रहा है क्या, समझ आ रहा होगा यार, ज़रूर समझ आ रहा होगा। शी ऑलवेज कीप्स कैंडल्स इन केस, ऑलवेज वो है ना, जो कैंडल्स जो मोमबत्ती होती है वो अपने साथ रखती है। क्यों, इन केस किसके लिए, इसका मैंने बताया ना, मेन क्लोज का कारण बताएगा। क्यों, देयर इज़ ए पावर फेलियर, जब भी भाई लाइट की समस्या हो जाती है तो वो अपने पास, इसलिए ही अपने साथ जो कैंडल्स होती है वो कैरी करती है, ध्यान होना चाहिए आपको। शी ऑलवेज केप्ट ए मोबाइल, ठीक है, शी ऑलवेज केप्ट ए मोबाइल इन केस शी रैंग एनी टाइम, ठीक है, सॉरी इट रैंग एनी टाइम, क्योंकि वो अपने साथ हमेशा मोबाइल कैरी करती है। क्यों, इसलिए कि भाई वो कब भी बच जाता है ना, इस कारण से। तो जो मेन क्लोज का कारण बताता है, इसलिए इनकेस का यूज़ किया जाता है, बीच में होगा। तो इनकेस भी अगर देखो कंपटीशन वालों ध्यान से सुनना, इनकेस आए अनलेस आए तो आपको ध्यान से समझना है स्ट्रक्चर को कि ये कारण बता रहा है। तो आपको जब कारण बता रहे हैं या आपको अनलेस वाली चीज़ें बता रहे तो एडवर्ब क्लोज होगा। तो अपन डिटेल में पढ़ रहे हैं एडवर्ब क्लोज को, एकदम डिटेल में, ठीक है। अब प्रोवाइडेड दैट और ऑन कंडीशन दैट और सो लॉन्ग एज, देखो स्ट्रॉन्ग आइडिया को शो करते हैं ऑफ लिमिटेशंस, रेस्ट्रिक्शंस, जो प्रतिबंध होते हैं उनको, और परमिशन के लिए। एग्जाम्पल से सुनना,
चिल्ड्रन कैन प्ले हेयर दे ब्रेक नो प्लांट्स। ये तो अपने कंपटीशन लेवल पे ऐसी चीज़ नहीं आती। अब इनको कह देगा कि क्या है, प्रोवाइडेड दैट से जोड़ो, ऑन कंडीशन दैट से जोड़ो, या फिर सो लॉन्ग एज से जोड़ो। तो अपने क्या आता है, देखो द चिल्ड्रन कैन प्ले हेयर प्रोवाइडेड दैट आ जाए, ऑन कंडीशन दैट आ जाए, या फिर सो लॉन्ग एज आ जाए, दे ब्रेक नो प्लांट। तो आपको दिख रहा है कि प्रोवाइडेड आ रहा है, प्रोवाइडेड दैट आ रहा है, या ऑन कंडीशन दैट आ रहा है, या सो लॉन्ग एज आ रहा है। आपने सेंटेंस को समझा तो भाई क्या, बिल्कुल आपका एडवर्ब क्लोज होगा। देखो चिल्ड्रन कैन प्ले हेयर तब तक खेल सकते हैं प्रोवाइडेड दैट, है ना, लिमिटेशंस के लिए, स्ट्रॉन्ग आइडिया के लिए, ऑन कंडीशन दैट इसी शर्त पर, सो लॉन्ग एज तब तक ही दे ब्रेक नो प्लांट, जब तक वे पेड़ पौधों को ना तोड़े। एक और सेंटेंस देखो, यू विल बी लाइक्ड सो लॉन्ग एज यू आर ह्यूमन। समझ आ रहा होगा आपको। तो सो लॉन्ग एज इन ये प्रोवाइडेड दैट, और ये जो है ना ऑन कंडीशन दैट, इन केस, अनलेस, मैं आपको बताते जा रहा हूँ एडवर्ब क्लोज के बारे में ही हम पढ़ रहे हैं। देखो इवन इफ, डिस्पाइट द फैक्ट, डिस्पाइट द बिलीफ, ओके, नो मैटर वेदर के अर्थ में होता है इसका। तो संदेह टाइप से चीज़ें होती है ना, उनसे संबंधित है इवन इफ, यदि से। आई विल गो देयर, आई हैव टू वॉक, ठीक है। तो इसका ये अपन ने सेंटेंस ब्लैक में स्कूल वालों के लिए लिख रखा है, तो उनको कह देंगे इवन इफ से जोड़ो, ऐसे ब्रैकेट में देते हैं उनको, और इवन इफ से जोड़ो। तो देखो आई विल गो देयर, ठीक है, इवन इफ आई हैव टू वॉक। समझ आ रहा है आपको। तो ए बर्ड कीप्स फ्लाइंग, इट इन्वॉल्व्स रिस्क। अब कह देंगे इनको इवन इफ से जोड़ो, तो अपने को कुछ नहीं, कंपटीशन वालों को। ये तो देखो जो स्टूडेंट्स हैं, जो स्कूल वाले, उनको देखना इवन इफ से इस तरह जोड़ा जाता है बीच में रखकर, और कंपटीशन वाले उनको इवन इफ पहचानना पड़ता है। और कौन सा इवन इफ कौन से क्लोज में यूज़ होता है, तो वो एडवर्ब क्लोज में यूज़ होता है। तो अपने को एडवर्ब क्लोज पे टिक करना है। ए बर्ड कीप फ्लाइंग इवन इफ इट इन्वॉल्व्स रिस्क, ठीक है। इवन इफ का वैसे कम ही आता है। वेदर और, देखो वेदर और का क्या अर्थ होता है, संदेह व्यक्त करने के लिए, या दो संभावनाओं में से उपयुक्त संभावना का चुनाव करना। मतलब संदेह व्यक्त करने के लिए अपन वेदर और का यूज़ कर देते हैं, या फिर दो अपने को सिचुएशन दे रखी है, उनमें से जो उपयुक्त का चुनाव करना, अपने को कौन सी सही लग रही है वो। देखो एक बार कंपटीशन लेवल वाले देखते हैं। देखो आई विल सी वेदर यू आर स्टडिंग और नॉट, ठीक है। आई विल सी वेदर यू आर स्टडिंग और नॉट, मैं देखता रहूँगा, संदेह है ना उसको कि भाई तुम पढ़ रहे हो या नहीं, ठीक है। तो वेदर और का यूज़ हो रहा है, तो आपको समझ जाना है कौन सा टेंस, कौन सा क्लोज, एडवर्ब क्लोज है, ओके। और यूथ्स आर वेटिंग द न्यू गवर्नमेंट विल प्रोवाइडेड जॉब और नॉट, ठीक है। तो यूथ्स आर वेटिंग वेदर द ये न्यू गवर्नमेंट विल प्रोवाइड जॉब्स और नॉट। समझ आ रहा होगा आपको। तो स्कूल वालों को क्या ऐसे लिख देंगे, वेदर और से जोड़ो, तो वैसे जोड़ देंगे। और आपको क्या करना है, वेदर और अगर आ रहा है सेंटेंस में, तो आपको सेंटेंस का सेंस समझना है, उसका क्लोज आप पहचान ही लोगे। अब तो अच्छे से समझ आ गए होंगे आपको, और फिर टिक कर देना है समझकर। अदरवाइज क्या होता है, यह व्यक्त करने के लिए कि कुछ घटित नहीं हुआ हो तो परिणाम क्या होगा। कुछ घटित ही नहीं हुआ हो फिर भी परिणाम क्या होगा। जैसे शट डाउन द डोर्स एंड विंडो, देयर विल बी लॉस ऑफ कूलिंग। तो देखो शट डाउन द डोर्स एंड विंडो, अदरवाइज क्या होगा, देयर विल बी लॉस ऑफ कूलिंग। समझ आ गया आपको। तो क्या कि ये जो खिड़कियां हैं और ये दरवाजे इन्हें बंद कर दो जिससे ठंडा हो जाए। और अगर नहीं हुआ है ठंडा, क्यों नहीं हो रहा, क्यों, अगर नहीं बंद करोगे तो क्या होगा भाई, लॉस ऑफ कूलिंग, ठंड की कमी होगी। वर्क हार्ड, अब देखना अदरवाइज ये बहुत अच्छा सेंटेंस है। वर्क हार्ड यू विल गेट फेल्ड, वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल गेट फेल्ड। तो ये आपके ये अनलेस हो गया आपका
इन केस हो गया। कंपटीशन वाले ज़रूर ध्यान दें, आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझना है, उसमें ये जो वर्ड्स मैं लिखा रहा हूँ एडवर्ब वाले ये आने चाहिए। तो मैं आपको इसी तरीके से बता रहा हूँ, समझ आ रहा होगा। तो एडवर्ब क्लोज में जो एडवर्ब्स है ना जो अपने हैं वो ज़्यादा आती हैं, एडवर्ब्स में एडवर्ब ज़्यादा आती है, तो आप उससे भी पहचान सकते हो। तो अपन ने ये करा। अब अपन एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम, एडवर्ब क्लोज में भी काफ़ी चीज़ें हैं। ये तो अपन ने कंडीशन के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। कंडीशन, एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशंस पढ़ी है अभी तो अपन ने, ठीक है। एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशंस पढ़ी है। कंडीशंस के बारे में अगर आते हैं तो इनमें से जो वर्ड्स होते हैं इनमें से आता है कंडीशन ज़्यादातर, अनलेस इफ़ आता है और इन केस आता है ज़्यादातर, ओके। तो कंडीशन, एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन अपन ने पढ़ लिया। अब अपन पढ़ेंगे एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम। जो एडवर्ब क्लोज होते हैं वो जो टाइम को डिनोट करते हैं, शो करते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो एक बार ले सकते हैं। हाँ, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम। एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन मैंने आपको बता दी, उसमें कंडीशनल चीज़ें आती हैं जो कि ऐसा तो ऐसा, समझ आ रही है मेरी बात आपको। तो वो कंडीशनल वर्ड्स भी मैंने आपको बता दिया। अब अपन पढ़ते हैं एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम। ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि टाइम को शो करने वाले जो भी वर्ड्स होते हैं उनको दिमाग में ले आना है बस। जैसे टाइम को क्या मैंने लिख दिया वैसे तो व्हेन, एज, सिंस, आफ्टर, हार्डली, स्केर्सली, व्हेन, ओके, नो सूनर देन, द सूनर, टिल, अनटिल, एज सून एज, ओके, एज इमीडिएटली एंड बिफोर, वाइल, जस्ट एज। तो इस तरीके से आपके ये होते हैं। तो अपन कुछ डिस्कस कर लेते हैं, फिर बताता हूँ मैं आपको। जैसे वैन, द सन, वैन को क्या है, द सन राइजेस द डार्कनेस डिसअपीयर्ड, ठीक है। तो अब स्कूल वालों को कहते हैं कि वैन से जोड़ो, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ नहीं, मैं फिर अब सीधे ही औरों पे आ जाऊँगा, बस आप सेंटेंस समझ लो एक बार। देखो अब फिर अपन ये ब्लैक में नहीं लिखेंगे अपन, आप स्कूल वाले जो भी बच्चे हैं वो भी समझ जाएंगे। इस तरीके से मैं बताता हूँ आपको। जैसे देखो, द सन राइजेज द डार्कनेस डिसअपीयर्ड, अब कहेंगे वैन से जोड़ो, ठीक है। तो वैन द सन राइजेज द डार्कनेस डिसअपीयर्ड, तो ऐसे जोड़ते हैं। अब आपको ज़्यादा चिंता की कोई दिक्कत नहीं आपको, या फिर आपके भी ऐसा हो सकता है कि आपके भी ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकते हैं। तो कोई ज़्यादा गंभीर बात नहीं उसमें। और रही बात जोड़ने की, तो आप आराम से जोड़ दोगे। टाइम डिनोटिंग वाले आप आराम से जोड़ सकते हैं। देखो, इट इज़ विंटर वी विल फील, तो देखो इट इज़ विंटर, अब विंटर के बाद अपने को लगाना चाहिए ना, क्योंकि विंटर के बाद ही तो व्हेन वी फील कोल्ड, ओके। तो अब अपन चलते हैं लेवल पर। आपको समझ मैंने बताया, जो वो भी समझ आ गया होगा अच्छे से, मैं बता रहा हूँ। और सुनना, क्लोज आप पहचान ही रहे होगे, ठीक है ना। आई वॉज साइकिलिंग अलॉन्ग व्हेन आई सा ए बियर, तो एक सेंटेंस ही हो गया, एक सेंटेंस ही हो गया, तो ये दो क्लोज हो गए एक में, ठीक है ना। ये तो आप समझ गए होगे अब। और अब वैन आ रहा है, तो आपने क्या समझा कि एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम है, टाइम को डिनोट कर रहा है वैन, तो इसलिए टाइम को डिनोट करने वाले जो एडवर्ब क्लोजेस के अंदर ही आते हैं। आई इंजॉयड ए साइकिल राइड वैन, आई इंजॉयड ए साइकिल राइड वैन इट इज़ फाइन, ठीक है। तो वैन आ रहा है ना, तो आपको समझ जाना है कि एडवर्ब क्लोज में टाइम को डिनोट करने के लिए वैन का यूज़ होता है, ओके। अब जैसे एज देख लो आप, एज शी लेफ्ट, अब जैसे आपको क्या देखना ज़रा स्कूल वाले, जैसे अब मैंने तो एज डायरेक्ट जोड़ दिया, तो आपको कैसे देंगे, शी लेफ्ट द शॉप, ओके, शी रिमेंबर्स, ओके, हर स्लीपिंग, तो बस आपको एज लगाना था और कुछ। तो सुनना ध्यान से, एज शी लेफ्ट द शॉप शी रिमेंबर्स हर शॉपिंग, ओके। शी टॉक्ड ऑन द मोबाइल एज शी ड्रोव द कार, तो ऑन द मोबाइल एज, अब ये एक अलग सेंटेंस हो गया, तो दो क्लोज हो गए, तो एडवर्ब क्लोज हैं ये, ओके। एज द सन सेट द डार्कनेस अपीयर्ड, एज द सन सेट एक ही हो गया, डार्कनेस एक ही हो गया, ओके। एज आई स्टडीड कंटिन्यूअली और आई लर्न दैट टॉपिक,
तो आपको क्या करना है, एज वैन, ये जो भी हैं आपको टाइम डिनोट करते हैं, और टाइम डिनोट करने वालों को आपको मैंने बता दिया है। सिंस भी टाइम डिनोट करता है, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल आई हैवंट प्लेड सिंस आई लेफ्ट कॉलेज। ओके, हार्डली, स्केर्सली और बेयरली, इनका अपन वैन से जोड़ते हैं, और नो सूनर देन भी देख लो। आई हैड हार्डली रीच द स्कूल व्हेन द बेल रैंग। ओके, 2 सेंटेंस हो गए। हार्डली हैड आई रीच द स्कूल व्हेन द बेल रैंग। सुनना ध्यान से, आई हैड नो सूनर रीच्ड स्कूल देन द बेल रैंग। No sooner had I reached school than the bell rang। ओके, तो ये आपको कुछ नहीं है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना टाइम डिनोटिंग करने वाले वर्ड्स को, इसलिए मैं एग्जांपल करवा रहा हूँ आपको। क्लोज आप पहचान ही गए होगे। अब एज सुन एज भी आ जाए, टाइम डिनोट कर रहा है। एज सुन एज आई रीच द स्कूल द बेल रैंग। टेल मी इमीडिएटली यू हैव एनी न्यूज़। तो इमीडिएटली भी एडवर्ब ही है। The sooner we start, the sooner we will reach there। ओके, till until भी टाइम के शो करते हैं। देखो, I will wait here till until I hear from you। ओके, तो मैं आपको एग्जांपल्स करवा रहा हूँ जिससे थोड़ा समझ आ जाए आपके कि टाइम डिनोटिंग्स वाले ये भी होते हैं। शी, अब देखो बिफोर का भी बिफोर इम्पोर्टेंट है भाई। ये जो एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम है इसमें बिफोर इम्पोर्टेंट है। ओके, she will inform before she leaves the city। she can't go before she has completed her work। he left before I could request for help। the patient had died before the doctor came। ओके, while भी आ जाता है। while का देखो, while they were sleeping they, क्या है, the thieves broke into the house। thieves चोर। ओके, थोड़ा सा thieves देखो, while they were sleeping the thieves broke into the house। ओके, तो ये while वाला भी टाइम की शो कर रहा है कि वो जब सो रहे थे तब चोर आए और घर में घुस गए थे। जस्ट एज भी टाइम को शो करता है। देखो, जस्ट एज वी केम आउट ऑफ द स्कूल द रेन स्टार्टेड। तो देखो, टाइम डिनोटिंग वर्ड्स हैं, ये मैंने लिख दिए हैं वैसे, तो आपको समझ आ जाना चाहिए। क्लोजेज आप पहचानने लगी गए, ये तो बस मैंने थोड़े से एग्जांपल्स करा दिए जिससे आप थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू भी समझ जाओ। चेंज करने वाला स्कूल वाले बच्चों के लिए मैंने बता दिया है। ओके, तो अपना एडवर्ब क्लोज अब कंप्लीट है। अपन ने क्लोजेस का इंट्रोडक्शन पढ़ा, फिर अपन ने नाउन क्लोज करा। नाउन क्लोज इजी सा था। एडवर्ब क्लोज थोड़ा बड़ा रहता है क्योंकि इसमें थोड़े चीज़ें भी लेंदी है। और अब अपन पढ़ेंगे अपना थर्ड क्लोज। कौन सा क्लोज है थर्ड? अपना रिलेटिव क्लोज, जिसे अपन हाई लेवल पर एडजेक्टिव क्लोज भी कहते हैं। ओके, तो अब अपन एडवर्ब क्लोज को ख़त्म करते हैं, अब अपन रिलेटिव क्लोज को स्टार्ट करते हैं। तो बने रहिए वीडियो के साथ। तो काफ़ी बड़ा लेक्चर हो गया आज अपना, तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे वो सब अच्छा था, मगर अब सुनना ध्यान से मेरी बात। मुझे दिख रहा है, थोड़ा सा लग रहा है कि आपको एडवर्ब क्लोज जो है वो करवाया उसमें कन्फ्यूज़न हो गया, या फिर वैसे तो कोई इतना कन्फ्यूज़न नहीं है। आप वापस देखोगे तो आपको ज़रूर समझ आ जाएगा। और उसमें बस वो जो एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम है, एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन है, उनके जो वर्ड्स हैं ना, उनको ध्यान रखना ज़रूर आप, वो फिर आपका क्लियर है एकदम, कुछ नहीं है उसमें वैसे। और आपको बता दो, अब अपन पढ़ेंगे रिलेटिव क्लोज। जो जोश था नाउन क्लोज में, वो जोश वापस ले आइए रिलेटिव क्लोज में, क्योंकि रिलेटिव क्लोज एक ऐसा टॉपिक है जो सेपरेटली एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। चाहे आप कंपटीशन एग्ज़ाम्स को देख लो, और 10th में भी देख लो आप, चाहे 12th में देख लो, ये सेपरेट। और किस तरह से पूछता आपको ध्यान है? किस, जैसे रिलेटिव क्लोज है ना, ये तो रिलेटिव क्लोज में पढ़ रहे हैं अपन, मगर ये कैसे पूछता आपको ध्यान है? ये टॉपिक का नाम रहता है और सिलेबस में रिलेटिव प्रोनाउन करके,
रिलेटिव प्रोनाउन करके एक टॉपिक आजकल हर एग्जाम्स में रहता है, तो अब वो जो जोश है वापस ले आए, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये एकदम इजी है, एकदम इजी है। जिस तरह आपने नाउन क्लोज समझा, एडवर्ब क्लोज आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो वो बिल्कुल समझ आ जाएगा। क्लोजेस का जो इंट्रोडक्शन मैंने बताया आपको, वो ज़रूर आप गौर कर दोगे ना तो एडवर्ब क्लोज आपका क्लियर है, ठीक है। तो मैं आपके इस वीडियो में चैप्टर्स बना दूंगा जिससे आपको आराम से इंट्रोडक्शन पे आ जाओ, आप फिर आप नाउन क्लोजेस पे आ जाओ, फिर आप एडवर्ब क्लोज पे आ जाओ, फिर आप रिलेटिव। तो अब रिलेटिव क्लोज पढ़ते हैं अपन, बहुत ही अच्छा क्लोज है, बहुत ही इजी क्लोज है। तो मैं आपको इस साथ ही साथ स्कूल वाले बच्चों को भी बता दूंगा किस तरह से जॉइंट करें। ओके, तो बहुत इजी क्लोज है, अपन पढ़ते हैं और अपने लेक्चर को फिर फिनिश करते हैं। जैसे रिलेटिव क्लोज, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होते हैं। अब रिलेटिव प्रोनाउंस आपको मैं बता दूं, वो, वूज, वूम, विच, दैट। ओके, समझ आ रहा है आपको। तो ये जो क्या करते हैं, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं, उस बारे में अभी पढ़ेंगे अपन। एडिशनल इन्फॉर्मेशन अपने को देते हैं ये, ठीक है। ये वूम एवर और विच एवर, ये जितने भी WH वर्ड वाले जो भी होते हैं ना वर्ड्स, वो रिलेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं भाई, ठीक है। तो रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होते हैं और ये गिव्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ये हमारे को एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं। अब देखना, मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया, जैसे अपन जब भी ज्वाइन करेंगे तो देखो नाउन आता है इनसे पहले वो, वोज, वोम से पहले नाउन आएगा आपका, और फिर अपन वो लगाएंगे, नाउन के बाद अपन वो, वोज, वोम लगाएंगे, और उसके बाद जो अपने को एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी। तो फर्स्ट यूज़ पढ़ते हैं अपन वो का, मतलब वो जो या जिसने, वो पढ़ते हैं पहले अपन वो। तो ये व्यक्तियों के लिए ज़्यादातर ये पर्सनल तरीके से यूज़ होता है, एज ए पर्सन तरीके से, ठीक है। तो व्यक्तियों के लिए यूज़ होता है ये सब्जेक्ट के रूप में ये यूज़ होता है। और इसके बाद क्या आती है, वर्ब आती है, ठीक है। तो अब आप देख लीजिएगा एग्जाम्पल्स, जॉइंट करना मैं आपको सिखा देता हूँ। आई मीट ए गर्ल, शी ऑलवेज हेल्प्स अदर, ठीक है। तो आपको ब्रैकेट में दे दिया, वो से जोड़ें, तो कुछ नहीं है। अब जैसे आई मेट ए गर्ल, तो गर्ल क्या है, नाउन है ना, तो नाउन के बाद आप सीधे जो भी आपको डायरेक्ट दे रखा है उससे लिखिए, ठीक है। वो लगाया आपने, आई मेट ए गर्ल वो, नाउन के बाद मैंने क्या बताया, वो। अब क्या, वो के बाद ये, अब शी तो किसके लिए आया था, गर्ल के लिए आया था ना, तो शी को हटा देंगे अपन, ऑलवेज हेल्प्स अदर, कंप्लीट। ओके, समझ आ गया होगा आपका। तो कंपटीशन वाले लेवल वाले बच्चे भी ध्यान से देखें ब्लू वाले सेंटेंस को। तो 2 सेंटेंस है इसमें, आई मेट ए गर्ल, ठीक है, वो ऑलवेज हेल्प्स अदर, तो 2 क्लोज हो गए आपके। और आपको फिर आपको समझ, आप कंपटीशन वाले कैसे कि कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है ना कोई भी। अब देखो वो वूम तो वैसे औरों में भी आते हैं, नाउन में भी आते हैं, ठीक है ना, मगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या दी, देखना, सुनना ध्यान से। आई मेट ए गर्ल, ठीक है, मैं गर्ल, उस लड़की से मिला, वो। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है, क्या दिया है, वो ऑलवेज हेल्प्स अदर, जो हमेशा सबकी मदद करती है। तो समझ आ गया। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी आपको सेंटेंस को पढ़कर, जब आप सेंस समझोगे, एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको पता लगेगी, तो रिलेटिव क्लोज है, जिसे आप एडजेक्टिव क्लोज भी कहते हैं, इनको। ओके, द ड्राइवर स्टॉप्ड द बस, ही वॉज वेरी एंग्री विद अस, ठीक है। तो द ड्राइवर, यहाँ पर नाउन आ गया, नाउन है ना, तो नाउन के बाद मैंने क्या बताया, वो। तो ज़रूरी नहीं है, तो यहाँ तो वो से अपने को डायरेक्ट कर रखा है, ठीक है ना, तो वो सब्जेक्ट के रूप में यूज़ होता है, बता दिया था ना मैंने आपको। तो द ड्राइवर, वो। अब वो के बाद अपन एक बार ये सेंटेंस को छोड़ दो, इतने को ज्वाइंट करना बता रहा हूँ। यही किसके लिए आया था, ड्राइवर के लिए आया था, हटा दो इसको। तो वाज वेरी एंग्री विद अस, वो लगाओ, वो वाज वेरी एंग्री विद अस, और जो यहाँ बच गया उसे यहाँ उतार दो, स्टॉप द। बस समझ आ गई आपको जॉइंट करने वाली। और कंपटीशन लेवल वालों को ये सीधा ही सेंटेंस आता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें सिर्फ पहचानना होता है। द स्टूडेंट मेक्स बेस्ट करियर, ही ऑब्लिक शी वर्क्स हार्ड। ओके, द स्टूडेंट, नाउन आ गए, नाउन को अपने को वो से जोड़ना है, ठीक है, अपने को डायरेक्ट करेगा ना, जैसे एज ए डायरेक्ट, तो उस तरीके से ही हम कनेक्ट करेंगे। द स्टूडेंट, वो जोड़ दिया। अब आगे का सेंटेंस ही और सी को हटाओ, किसके लिए आया, स्टूडेंट के लिए तो आया, तो वर्क्स हार्ड लगाया, वो के आगे हार्ड लगाया, और मेक्स बेस्ट करियर। ओके, जो बच गया उसे यहाँ उतार दो। अब आते हैं अपन वूज पर। वूज का अर्थ होता है जिसका या जिसके, और ये पॉजिटिव केस के लिए यूज़ होता है,
पॉजिटिव में आपको बताऊंगा, जैसे हर पॉजिटिव होता है ही का, सॉरी शी का, और हिम होता है, समझ आ गया आपको, ही का हिम होता है। तो ये पॉजिटिव केसेस होते हैं ना, अस होता है वी का, तो उनको हटाता है ये वूज। देखो मैं अभी बताऊंगा आपको। आई मेट द लेडी, ठीक है, एक सेंटेंस होगा। समवन हैड स्टोलन हर पर्स, ठीक है। आई मेट द लेडी, अब वूज अपन जोड़ देंगे नाउन के बाद, ठीक है ना, वूज द लेडी, वूज पर अब देखो पर्स, समवन हैड स्टोलन हर पर्स, देखो वूज पर्स हैड स्टोलन। तो क्या है, हर को हटा दिया अपन ने। हर किसके लिए आया था, द लेडी के लिए आया था ना, तो उससे हटा दिया और लिख दिया समवन। अपन लिखते नहीं हैं, एवरीवन, समवन, और ये नोबडी और ये होता है ना, अपन लिखते नहीं हैं। अब जैसे राधा इज़ माई क्लास फेलो, हर पेरेंट्स लिव इन एब्रॉड, ठीक है। तो 2 सेंटेंस हो गए। अब राधा वूज पेरेंट्स, अब राधा के बाद अपन ने वूज लगाया। अब आगे चलो, वूज हर आया था, किसके लिए आया था, राधा के लिए आया था, तो इस हर को हटाओ, तो क्या, पेरेंट्स लिव इन एब्रॉड। अब जो यहाँ बच गया था इज़ माई क्लास फेलो, ये हो गया। तो कंपटीशन लेवल वाले बच्चे सीधा सेंटेंस था तो उसे रिकॉल करोगे, राधा वूज पेरेंट्स लिव इन एब्रॉड। देखो राधा के बाद वूज आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो आप सोचोगे कि हाँ ये वूज इसलिए आ रहा है कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन पता चल रही है हमारे को राधा की, ठीक है। तो कौन सा है, रिलेटिव क्लोज है आपका, एडजेक्टिव क्लोज है। वूम पढ़ते हैं हम अपन जिसे या जिसको, ये व्यक्तियों के लिए ही आता है ऑब्जेक्ट के रूप में। जैसे द मैन वाज लेइंग अलोंग द रोड, वी गेव हिम सम फूड। अब सुनना ध्यान से, द मैन, अब ठीक है, वूम अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन देगा, वी गिव, देखो अलोंग द रोड वी गेव, ठीक है। अब हिम, देखो वी गेव सम फूड, ओके, सम फूड वाज, अब इधर से ले लो, हिम था ना जो, उसको हटा देंगे, ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है ना, तो वाज लेइंग अलोंग द रोड। तो ऐसे जोड़ोगे आप। आई मेट ए गर्ल यू हेल्प हर लास्ट वीक, तो देखो आई मेट ए गर्ल वूम हेल्प लास्ट वीक। तो इस तरीके से आपको जॉइंट करना, और कंपटीशन लेवल वाले बच्चे आराम से समझ सकते हैं, उनके लिए ईजी है, उनके लिए काफ़ी ईजी है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन ध्यान रखना। देखो द फूड वाज वेरी टेस्टी, माई मदर कुकड इट फॉर अस। विच और दैट जो होते हैं, ये देखो ये जानवरों के लिए, एनिमल्स के लिए, और वस्तुओं के लिए, व्यक्तियों के लिए, सबके लिए आता है, ये यूज़ हो सकता है विच और दैट का यूज़, ठीक है। देखो द फूड वाज वेरी टेस्टी, माई मदर कुकड इट फॉर अस। देखो द फूड, दैट जोड़ दिया। देखो वस्तु जो भी अपन ने चीज़ हो, वस्तु, ठीक है। तो द फूड दैट जोड़ेंगे अपन। अब अपन ने वहाँ का है, माई मदर कुकड इट, किसके लिए आ रहा था, इट फूड के लिए आ रहा था, इट को हटा देंगे, फॉर अस दैट माई मदर कुकड फॉर अस वाज, और यहाँ जो बच गया वाज वेरी टेस्टी, वो वहाँ उतार दो, वाज वेरी टेस्टी। द हॉर्स हैज़ वॉन द रेस, आई बॉट इट लास्ट ईयर। द हॉर्स, दैट जानवर है ना, तो दैट आई बॉट इट किसके लिए आ रहा है, हॉर्स के लिए आ रहा है, तो इट को हटाओ, लास्ट ईयर लगाया, बॉट लास्ट ईयर। अब यहाँ जो बच गया हैज़ वॉन द रेस, ये जोड़ दो, ओके, समझ आ गया होगा। वैन समय सूचक के लिए आता है, टाइम डोनेटिंग वर्ड्स के लिए आता है। तो देखो इट इज़ संडे, वी डू नॉट गो टू स्कूल। अब जोड़ दो, ये तो आसान है, इट इज़ संडे वैन वी डू नॉट गो टू स्कूल। और ये क्या, जैसे ही वॉज 15 years old, ही गॉट मैरिड देन। अब देन जो आ रहा है ना, ये वैन के लिए आ रहा है, तो इसको हटाएंगे अपन। तो ही वॉज 15 years old when he got married। एक और आता है वेयर, स्थान विशेष, प्लेस डोनेट करता है। तो देखो द स्कूल इज़ वेरी पॉपुलर, आई टॉट देयर लास्ट ईयर, ठीक है। अब देयर किसके लिए आ रहा है, वेयर। अब जब अपन वेयर लगा देंगे तो देयर की आवश्यकता नहीं है। द स्कूल के जस्ट आगे अपन क्या लगाएंगे, वेयर। आई टॉट लास्ट ईयर इज़ वेरी पॉपुलर, समझ आ गया, तो देयर नहीं लगाएंगे। वी विजिटेड द टेम्पल, गांधी जी वाज शॉट डेड देयर, ओके। वी विजिटेड द टेम्पल वेयर, गांधी जी वाज शॉट डेड। अब देयर की ज़रूरत अपने को नहीं है। तो ये जो आपका क्लोज का टॉपिक था, ये हमने पूरी तरीके से, अच्छे तरीके से समझ लिया। चैप्टर्स मैं बना दूंगा इस वीडियो के, जिससे आपको आसानी हो, ओके। तो काफ़ी लेंदी वीडियो हो गया, मगर मुझे पूरी आशा आपको समझ आया होगा और अच्छे से समझ आया होगा, काफ़ी इजी वे में
अपन ने सारी चीज़ें कर दी। तो हर लेवल का मैंने आपको बेसिक भी बता दिया और एडवांस तक भी लेके चला गया, ठीक है। तो बेसिक से एडवांस लेवल तक हम अपन ने इस वीडियो में अपने जो क्लोज का टॉपिक था, अपन ने क्लोज का इंट्रोडक्शन पढ़ा। एक बार वापस रिकॉल कर देता हूँ। क्लोज का इंट्रोडक्शन पढ़ा, फिर हमने नाउन क्लोज पढ़ा, फिर हमने एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन पढ़ा, फिर हमने एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम पढ़ा, और फिर हमने एडवर्ब ये रिलेटिव क्लोज पढ़े। ओके, बहुत इजी तरीके से हमने पूरे कंसेप्ट को क्लियर कर लिया विद एक्सरसाइज। एक्सरसाइज आपको कितनी सारी एक्सरसाइज मैंने करवा दी है। तो आपका ये जो क्लोजेस का टॉपिक है जो मैंने कंप्लीट कर दिया है। आराम से आपको समझ आ गया होगा, नहीं आया तो आप वापस ज़रूर इन्हें देखिए। ओके, ज़रूर इन्हें देखिए और अपने और साथियों के साथ इन्हें इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। अगर नहीं समझ आई हो तो आप यू कैन डायरेक्ट मैसेज में, डिस्क्रिप्शन में मेरे लिंक आपको प्रोवाइड है। आपको कोई भी गाइडेंस, आप कोई भी डाउट हो, प्रॉब्लम हो, यू कैन मैसेज। ओके, और आप अपने सजेशंस, आप अपने जो भी दुविधा हो, आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। ओके, मैं फिर मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना अपने साथियों के साथ। ओके, और जिससे वो भी आराम से इस टॉपिक को क्लियरली एकदम अच्छे तरीके से समझ सकें इजी वे में। और शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू वेरी मच।